छोड़िए, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 6 हाइड्रोकार्बन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल की फिजिकल के दोनों की थी, बट जाते जाते हमने केमिकल प्रॉपर्टी एक की थी। कौन सी थी वो प्रॉपर्टी? ओजोन एनालिसिस की थी। बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन ओजोन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था, ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड दिखा, अच्छा ओजोन एनालिसिस में इंटरमीडिएट क्या बनते थे? ओजोनाइड्स। याद है ओजोन एनालिसिस में क्या बनते थे? इंटरमीडिएट ओजोनाइड। जहां पे भी इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो ऐसा टूट जाएगा कि इसके आसपास क्या लग जाएगा? इट कैन बी एन एल्डिहाइड, इट कैन बी अ कीटोन। यही चीजें आएंगी। नेक्स्ट हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन, चलो एक और प्रॉपर्टी है वो खत्म करने के बाद इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके अंदर कंबस्टन आ रही थी, कंबस्टन मतलब आग लगाई। आग कैसे लगाई? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्टन। आग लगाने वाले रिएक्शंस को कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। और क्या निकलती है हमेशा? 3 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही चीज कहां पे पढ़ाई गई थी? एल्कीन्स। यही चीज कहां पे पढ़ेंगे? एल्काइंस। अभी कहां पे पढ़ रहे हैं? एल्कीन। समझ आया सारा? नेक्स्ट लिखो प्लीज। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के अंदर ही चल रहा है। ओजोन एनालिसिस हो गया था। देन नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट। मेक श्योर डियर, ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 का बहुत महत्व है। ए पार्ट बनाते हैं। अल्कलाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। दोबारा से, अल्कलाइन, दूसरा क्या बोला है? न्यूट्रल, या तीसरा क्या बोला है? एसिडिक। तो 2 पोर्शन बनाएंगे, एक आएगा अल्कलाइन और न्यूट्रल, दूसरा आएगा एसिडिक। अल्कलाइन बेसिक, अल्कलाइन मतलब बेसिक है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या तीसरा क्या है? इन दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा, इसका अलग रहेगा। इसमें कुछ और तरीके से करेगा, यहाँ पे कुछ और तरीके से। ये बेस, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव में, ध्यान रखो। तो हमारे पास क्या है, देखो प्लीज। यूज ऑफ कोल्ड, ये पार्ट, यूज ऑफ कोल्ड, डाइल्यूट, न्यूट्रल, यूज ऑफ कोल्ड, डाइल्यूट, न्यूट्रल और अल्कलाइन KMnO4। इसके आगे लिखते हैं एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड। प्रॉपर ले लिया, डिफरेंट कलर पेन यूज कर लेना, बेटर रहेगा। एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव विसिनल डाइपोल्स। विसिनल dipoles. What do you mean by vicinal? सेम वो जेम होती है, कैडबरी जेम। विसिनल मतलब एडजेसेंट पे लगे हुए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा विसिनल डाइपोल्स। ब्रैकेट में लिख लो, इसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोल्स। मैं चाहता हूँ हर एक वर्ड आपको समझ आ जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इजी रहे। ग्लाइकोल्स। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अच्छा कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी? जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है। ओके, मैं पहले लिखने जा रहा हूं रिएक्शन। C डबल बॉन्ड C प्लस KMnO4। कौन सा डाला हमने? कोल्ड डाइल्यूट वाला, राइट? अल्कलाइन मीडियम वाला। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CCOH। लिख लो। डाइयोल मतलब विसिनल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे 2 अल्कोहल्स लगे हैं। इसी का एक और रिएक्शन लिख के देना और तुम लोग आंसर खुद बनाओगे। इसका क्या आएगा?
सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम, क्या बनेगा बना के देना। कोल्ड ही है यार, अभी कुछ दूसरा तो बात ही नहीं की हमने, सिर्फ कोल्ड वाले की बात कर रहा हूँ, डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बन गया। इसका क्या बनेगा, कहाँ पे, सी सी सी, और इधर भी कौन से अल्कोहल, डायोल, कौन सा डायोल, विसिनल। विसिनल मतलब सेम कार्बन पे लगे हुए हैं कि डिफरेंट एडजेसेंट हो जाएगा। ये किसका कंसेप्ट रहेगा, अल्कलाइन न्यूट्रल KMnO4। दूसरा चीज क्या थी युवराज, एसिडिक, एसिडिक लिखते हैं आगे। अच्छा एक लिख, अभी एसिडिक लिखिए, चलो लिख भी लिया तो ऊपर थोड़ी सी जगह एक कितनी सी वर्ड रही है, दिस रिएक्शन जो हमने ये लिखे हैं, these reactions are known as hydroxylation, these reactions are known as hydroxylation। why hydroxy, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, OH, hydroxylation। नेक्स्ट, अब दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर एसिडिक कंडीशन विद एसिडिक KMnO4, बी पार्ट आ गया एसिडिक KMnO4, इसके नीचे बॉक्स बना लेना। और ये बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको +2 के लास्ट तक इतना हेल्प करेगी, तो बॉक्स को बहुत ध्यान से याद रखना। अच्छा ये देखना, एल्कीन बनाई मैंने, इसमें एल्कीन में क्या दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड C दिख रहा है। ये पॉइंट जो मैं बताने चाह रहा हूँ डियर, ये 100% की बात है, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, H, इस कार्बन के साथ 2H, यानी कि हो सकता है, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड CH2 लगा हो, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाले, डबल बॉन्ड CH2, अश्विन ये आएगा। हो सकता है क्या लगा हो, CR, मतलब एक ग्रुप लगा हुआ है, लंबी सी चेन चल रही है, RCH, डबल बॉन्ड CRH, ये लगाओ, समझ आ रहा है क्या पॉसिबिलिटी है, या तो डबल बॉन्ड के साथ CH2 होगा, या उसके साथ क्या होगा, और R, एक साइड पे H और एक साइड पे डबल बॉन्ड, या ऐसा भी तो हो सकता है इधर भी क्या लगाओ, R H की बजाय। तो तीसरा केस क्या आ जाएगा, R डैश। तो 3 केसेस समझ आए कि नहीं, या तो उस कार्बन के साथ जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 2H लगे हो, या एक H लगाओ और एक R लगाओ, या दोनों के दोनों क्या लगे हो, R लगे हो। डन, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो लिखो CH2 ऑक्सीडाइजेस टू देखना, याद नहीं होगा मुझे पता है, मेरे हिसाब से देख लेना, CH2 H को हटा दिया, O लगा दिया, ऑक्सीडेशन होती है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से समझ लो, H हटाया, उसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन एक आर है, एक H है, ध्यान से देखना, R, ध्यान से देखना, R एकम C O O, इधर भी O डालेगा, H किस में कन्वर्ट हो गया, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा सर उसमें तो खाली ऑक्सीजन रह गई ना, किसमें, ऊपर वाले में CO2 बन गया, उसमें CO2 बन गया, और ऑक्सीजन और भी पड़ी, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देगी, वाटर। नहीं, उसमें H नहीं बचा ना, नीचे वाले में H क्यों रह गया, नीचे वाले में COOH। वही बता रहा हूँ, डिफरेंट वेज से ये लोग रिएक्ट करते हैं KMnO4 में। इस केस में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर देखते हैं क्या बनेगा, R C R डैश, और इधर क्या आ गया O, ऑक्सीडेशन होगी कि नहीं होगी,
ऑक्सीजन आ गई, इधर भी ऑक्सीजन आ गई, इधर भी ऑक्सीजन आ गई, हर केस में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका बनाया मैंने क्या, जब CH2 दिखेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपको क्या दिखेगा, एक साइड पे H लगा हुआ और एक R है, RCOOH, दोनों साइड R है, RCOR', ये कीटोन्स बन गए H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ आ गया? सर R' क्या है लास्ट में? R' मतलब कोई और एल्काइल ग्रुप, मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तीनों की एग्जांपल एक एक दे देता हूँ, जल्दी लिखो। फॉर एग्जांपल इसको 2 मिनट के लिए लिखे रहता हूँ सो दैट इससे समझाना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जी एकदम इधर देख, ये एल्कीन है, किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ पे क्या है? H2, इधर क्या है? H। तो ये पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा, ये पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा? देखते हैं। ऑक्सीडेशन, KMnO4, एसिडिक मीडियम, क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इधर क्या आएगा? RCH, RCH क्या बनेगा? CC, इसके आगे 3 H लगे हुए हैं इसलिए मैंने CH3 लिख दिया। C क्या करना है इस केस में? CH3COOH। समझ आया? एक पार्ट, 2 पार्ट करवा दिए इसमें। तीसरी चीज, अगर कोई एल्कीन ऐसी है अब देखते हैं, जहां भी डबल बॉन्ड है उसको देखो, जहां भी डबल बॉन्ड है इसके आसपास क्या, इधर कोई H लगेगा, इधर ऊपर इस केस में कोई H लगेगा नहीं। तो इधर कितने H लगेंगे? एक। तो इसका क्या बनेगा? पहले तो इसको देखते हैं। RCH, RCH क्या बनेगा? CH3COOH। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? R, 2 कार्बन, R' 1 कार्बन, फिर कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन, CCC बन गया। डन? नहीं है समझ अभी? नहीं मेरे को वो नहीं समझ आया, जो COOH लिखा है ना, 2 O कैसे आ गई है? ये ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही है। पर सर आपने कहा था कि तोड़ के एक इधर लगेगी एक उधर लगेगी। वो ओजोन एनालिसिस के केस में करते थे डियर, ये KMnO4 वाला कर रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट, ये लिख लिया, लिख लो प्लीज। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये KMnO4 के साथ है, वो ओजोन एनालिसिस है, ओजोन के साथ में है। क्वेश्चन लिखो। द रिडक्टिव क्वेश्चन है, अब एक तो क्वेश्चन हम ओजोन एनालिसिस के बेस पे करेंगे। द रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस ऑफ एन एल्कीन the reductive ozone analysis of an alkene gave butanone and ethanol यानी कि एक केस में 4 कार्बन है और एक केस में क्या है? इथेनॉल, 2 कार्बन है, राइट? गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एंड इट्स IUPAC नेम।
गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कीन एंड इट्स IUPAC नेम। कैसे? अब मैंने क्या बोला, क्या दे रही है दो चीजें, एक ब्यूटेनोन, दूसरी क्या दे रही है इथेनॉल। ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर ये आएगा कि गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है, ये क्या बना दिया, एल्डिहाइड, ऐसे आ गया। दूसरी चीज क्या दी है उसने, इथेनॉल, यही आएगा, 2 कार्बन वाला इथेनॉल, यही आता है। अब हमने क्या करना है, जब इससे एल्कीन बनानी है तो आपने OO की आपस में टक्कर करनी है, OO की आपस में टक्कर करनी है। कैसे देखना, ऐसे लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, C C C C, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगी हुई है, कुछ नहीं किया मैंने, इस स्ट्रक्चर को ऐसा रोटेट कर दिया ऐसा, उससे क्या हुआ, थोड़ा सा OO आपस में टक्कर हो रही है। इधर से क्या करो, दूसरी साइड इसको ऐसे घुमा देता हूँ तो ये आ जाएगा ऐसा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O C, ऐसे लिखो। अब क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड है उन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये आपकी एल्कीन बन गई। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका नाम क्या आएगा, पहले एक मिनट इसको सही तरह लिख लें, पहले इसको सी 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटीन, ऐसे 1 2 3 4 5 3 मिथाइल ब्यूटेटोइन, जल्दी बनाओ। हाँ पेंट बनेगा, पेंट टू बाकी तो सेम ही आएगा। Next one, a hydrocarbon containing two double bonds, मतलब पहले हमारे पास क्या थी, सिंगल, now we have टू डबल बॉन्ड्स। पहले सिंगल बॉन्ड दिख रहा था अभी, ये क्वेश्चन स्टार्ट वाला है ना, थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है। कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड्स gave on reductive ozonolysis, क्या क्या, ग्लाइऑक्सल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन। भाई साहब कितनी चीजें दे दी, 3 चीजें, 3 ही आई। अगर कहीं पे 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक ये चीज आई, एक ये आई और एक ये। कैन यू टेल मी, जब ऐसा चीज आई तो सेंटर में जो पड़ा है उसके इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, इनमें से कौन सा सेंटर में पड़ा होगा, सोच के देखो, इसमें तीनों में से कौन सा सेंटर में पड़ा होगा। अगर तुम अच्छी तरह लेक्चर सुन रहे हो ना, आज के लेक्चर में भी मैंने एक वर्ड बोला था,
ये फर्स्ट वाला क्या है? ग्लाइऑक्सल। जब होता क्या है यही था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड टू वर्ड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटा वर्ड। पीछे देखो आज के लेक्चर में हमने ओजोन KMnO4 के साथ हमने पार्ट किया था कोल्ड न्यूट्रल वाला, वहां पे एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था? ग्लाइकोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोल्स? जब दो OH इकट्ठे आ जाए तो ग्लाइऑक्सल क्या आएगा? जब दो CHO, ग्लाई मतलब क्या आ जाएगा? CC, साथ में OH लगा हुआ तो ग्लाइकोल आ जाएगा। अगर HO लगा हुआ तो ग्लाइऑक्सल। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, CHO को क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। दोबारा से बोलो, ग्लाइऑक्सल मींस CHO। डोंट सेट C डबल बॉन्ड O, बाय डिफॉल्ट C डबल बॉन्ड O है। CHO। अब इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोल। दो OH दो कार्बन एडजेसेंट लगी हुई है, तीन आ जाते हैं तो तीन ग्लिसरॉल। तो ये भी लिख लो एक बार, कहीं साइड पे लिख लेना, इस क्वेश्चन में मत लिखना, साइड पे एरो डाल के कुछ भी कर लेना। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर। इसी क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट दो ना, जहां पे भी आपने लिखा इस पोर्शन पे लिख दो, काम खत्म। ठीक है, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ग्लाइऑक्सल। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए, ये उन बच्चों को आएगा जिनका पेपर थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा। यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स दे देंगे, तीन कंपाउंड्स दे देंगे। उन तीन कंपाउंड से आपको एक ऐसी एल्कीन बनानी है जिसके अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे? डबल बॉन्ड्स। कितने होंगे? दो। ठीक है, बनाएं। तो आपको ये पता चल गया कि कौन सी चीज साइड पे आएगी, कौन सी सेंटर में, कौन सी सेंटर में आएगी? हाँ, कौन सी सेंटर में आएगी? ग्लाइऑक्सल विल बी द आंसर। ये तुम लोग कहां पे रहते हो मुझे समझ नहीं आती। अभी बताया है कि ग्लाइऑक्सल में दो डबल बॉन्ड हो और वो उसको सेंटर में रखना है, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा। क्या स्ट्रक्चर था फिर से? ग्लाइऑक्सल CHO। ये आएगा, बना दिया। सेकंड क्या आएगा आगे? युवराज क्या बनेगा आगे? लेफ्ट साइड क्या लिखूं? इसको भी लिखो, कोई फर्क नहीं है। इथेनॉल लिखो या प्रोपेनॉन। मैंने प्रोपेनॉन लिख दिया, C डबल बॉन्ड O। ये सही डायरेक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं। क्या करेंगे? ऐसे। अब इधर क्या है? इथेनॉल। ये भी सही डायरेक्शन नहीं है। अब किसी बच्चे ने लेफ्ट साइड इथेनॉल लिखा होगा, किसी ने राइट साइड लिखा होगा इथेनॉल, तो आंसर दोनों केस में क्या रहेगा? सेम। तो वरी करने वाली बात नहीं है, जिसको मर्जी लिखो, बट सेंटर पे क्या होना चाहिए? ग्लाइऑक्सल, या जो ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो। ये देखना, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ये C ऊपर भेज दिया, डबल बॉन्ड इधर ले आया, बात तो वही बनी। नहीं तो ऐसा लिख लो जैसा मर्जी। इधर से क्या आएगा? रोटेट किया, C ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड वो इधर आ गया, तो क्या एल्कीन बनेगी? लेट्स सी। अश्मित, जहां पे डबल बॉन्ड उनको आपस में जोड़ते जाओ। बन गई, यही एल्कीन आएगी। 4 नंबर पक्के? पक्का है, पक्का 100%, कोई और परसेंटेज नहीं, आना ही आना है। ओजोन एनालिसिस का एक क्वेश्चन रट के जाना, कर लो जल्दी से। इसका नाम क्या रहेगा वो देख लेते हैं। नंबरिंग डेफिनेटली आई हैव टू स्टार्ट इन सच अ वे कि दोनों में डबल बॉन्ड आ जाए इस इक्वेशन में। 1 2 3 4 5 6
क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटा के हेक्सा, हेक्सेन नहीं आएगा, हेक्सीन नहीं आएगा, हेक्सा आएगा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हेक्सा आ जाएगा। तो 2 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइईन इन। सर ये आएगा ना मतलब वीटी टेस्ट में? हाँ ये आएगा तो ना वीटी टेस्ट में? डन, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लिख लो यूजेस ऑफ एल्कीन्स। यूजेस ऑफ एल्कीन्स, polythene which is a polymer of ethene is used in making plastic bottles प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स रहने दो भैया, बॉटल्स ना पीवीसी में लिखेंगे, बॉटल्स काट दो, प्लास्टिक बैग्स लिख लो उसको, प्लास्टिक बैग्स, फनल, बीकर, ये सारे किसके हैं? एल्कीन के पॉलीमर, दैट इज इथीन के पॉलीमर, दैट इज पॉलीथीन, उसके यूजेस। सेकंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी घरों में करवाते नहीं कई लोग, घरों में पीवीसी लगवाते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड is used in making plastic bottles, प्लास्टिक सिरिंजेस, डॉक्टर्स के पास जब रहती हैं प्लास्टिक सिरिंजेस, रेनकोट्स, पाइप्स, रेनकोट्स, पाइप्स। देन इसमें वर्ड क्या लिखा था? पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल का मतलब क्या होता है वो हमें बहुत जरूरी है, इसके बाद हम वो भी लिखेंगे, 2 मिनट बाद याद कर रखना। सेकंड एंड सॉरी इसके नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट वन, टेफ्लॉन। सुना है लोग ये वर्ड टेफ्लॉन? कहाँ पे? किसके? लॉन सुना मैंने। अच्छा वेरी गुड। हाँ जी टेफ्लॉन। क्या क्या यूजर्स मटेरियल वगैरह होता है, बिल्कुल सही है। कुछ और? टेबल का नहीं होता, कुकिंग के लिए रहता है, नहीं पता। चलो उसमें ये होता है माइक्रोवेव के लिए कोटिंग होती है, बिल्कुल सही। कुछ और? थोड़ा और पास पहुंच। ये इसलिए पता है क्या, देखो अगर मैं बताऊंगा ना आपको एक मिनट में याद भी हो जाएगा, बट उसके बाद भूल जाओगे। जब तक आपके ब्रेन को इफेक्ट नहीं पड़ता ना, प्रेशर नहीं पड़ता, तब तक मजा नहीं आता। यस कोटिंग होती है टेफ्लॉन की। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। टेफ्लॉन और इसका दूसरा नाम
टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन polytetrafluoroethene, which is a polymer of CF2 double bond CF2, ऐसे लिख लेते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। पहले आप लिखते थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो क्या होता था? इथीन। अब क्या है? फ्लोरो टेट्राफ्लोरोइथीन। उसको मैंने पूरा नहीं लिखा, क्या लिख दिया? CF2 डबल बॉन्ड CF2। डन। ये क्या है? कम टेट्राफ्लोरोइथीन नहीं है क्या? ये मोनोमर है किसका? टेफ्लॉन का। पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन का मोनोमर है, बच्चा है। और ये मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉली में तो बहुत सारे। पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन का दूसरा नाम क्या है? टेफ्लॉन। समझ आ गया? ये क्या है? इथीन। ये क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन। मोनोमर है कि पॉलीमर है? मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसका दूसरा नाम क्या है? टेफ्लॉन। वो किसके लिए यूज होता है? नॉन स्टिक तवास बनाने के लिए, पैन्स बनाने के लिए। उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, दैट इज ऑफ टेफ्लॉन। तो लिख लो प्लीज। It is used in making chemical resistant pipes resistant pipes and to make non-stick cooking utensils. ठीक है। अब मैंने क्या कहा? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? दो चीजें लिख लो प्लीज। बॉक्स बना लेना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो। अभी क्या बोला था? पीवीसी के आगे क्या लगा? इट इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। अब आपने एक और बॉक्स बनाना है, यू मस्ट नो लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म्स हर एक ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट है। दोनों के स्ट्रक्चर्स बना लो, फिर बात करते हैं क्या है। डन, बना लिए? ये थोड़ा फास्ट बना लिए। अब देखो यहाँ पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है पहले केस में, क्लोरीन वहीं पे लगी हुई कि उसके अगले वाली पे लगी हुई है? लिख लो इसके आगे अगले वाली पे, AGLE लिखना है और कोई स्पेलिंग नहीं लिखना है, अगले वाली। इसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे लगा हुआ है, तो लिखोगे वही वाली कार्बन, VAHI, W नहीं लगाना, VAHI, वही कार्बन। उसके आगे लिख लोगे एलाइल क्लोराइड। A फॉर एलाइल, A फॉर अगला, याद हो जाएगा। V फॉर वही, V फॉर विनाइल। विनाइल क्लोराइड। दो चीजें क्या होगी? एलाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रोपेनल क्वेश्चंस करते हैं कुछ, यहाँ पे क्लियर हो गया, यूजेस भी हो गई। एल्कीन्स का क्वेश्चन खत्म होता है, बहुत ही प्यारा सा पार्ट था हमारा एल्कीन्स का। उसमें मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आते हैं पता चल गया? एक तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन और एक ओजोनालिसिस वाले, बट उनमें से भी इंपॉर्टेंट है ओजोनालिसिस वाले क्वेश्चंस।
हमने सारा खत्म कर दिया। अब उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे या एल्केन्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है वो भी लिखेंगे। तो लिखते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ओन propanol and pentane 3-on are the ozonolysis products of an alkene, are the ozonolysis products of an alkene. What is the structure formula of alkene? मैं रफ में बनाता जाऊंगा, फास्ट तुम लोगों ने भी करना है। आंसर क्या आएगा? कौन सी दो चीजें जल्दी कवर? प्रोपेनोन एंड पेंटेन 3-on। ओके, प्रोपेनोल है कि प्रोपेनल है? प्रोपेनल। नल आएगा ना, नोल तो आएगा ही नहीं ना। ओजोनालिसिस में एल्डिहाइड्स आएंगे या कीटोन आएंगे? प्रोपेनल बना दिया प्रोपेनल। दूसरी चीज क्या है अश्मित? दूसरी क्या है? पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन 3-on। अब दोनों के O को आमने सामने टक्कर करवाई जाए। टक्कर कैसे करवाएंगे? इसको क्या करोगे? सिर्फ डबल बॉन्ड जो नीचे इसको ऊपर कर दे, इधर कर दिया। इसका जो डबल बॉन्ड है इसको इधर लेके आता हूँ, तो सारी चेन ऐसे ले आया। ये वाली कार्बन ऊपर ले जाता हूँ, कैसे? ऐसे हो गया, पेंटेन 3-on बन गया। तो अल्टीमेटली अब इन दोनों को क्या कर देंगे? क्या कर दिया? जॉइन। ये बन गया ई। क्या बन गया? प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, सी 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 डबल बॉन्ड सी, नीचे भी 2 सी हैं, राइट साइड में भी उसके 2 सी हैं। ऊपर लिख दो या राइट साइड लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। तो मेन चेन में अपने पास 1, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इधर से करता हूँ तो भी इधर से करता हूँ तो भी 6 ही आएंगे, नंबरिंग 3 ही आएगी। तो यही एक ऑप्शन है। तो 3 पोजीशन पे इथाइल, 3 इथाइल हेक्स 3 ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट, इथेनॉल एंड पेंटेन 3-on। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल एंड पेंटेन 3-on। फास्ट हो यार, मजा तब आएगा। इथेनॉल एंड पेंटेन 3-on, राइट? ओजोनालिसिस प्रोडक्ट्स। Draw the structure of alkene. इथेनॉल और एक क्या है? पेंटेन 3-on। पेंटेन 3-on। जल्दी से सामने बना दिया युवराज मैंने। पेंटेन 3-on बना दिया। कैसे बनाया? 5, अब पेंटेन 3 4 5 पेंटेन 3-on बना दिया और इधर से इथेनॉल बना दिया। दोनों क्यों? कितनी कार्बन है? अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए यार। 2 कार्बन का डबल बॉन्ड लगा दिया। ये अब तुम्हें इधर लगा दे तो डर लगता है, या इधर लगा दे ठीक है, या इधर लगा दे तो ठीक लग रहा है? अरे एक ही बात है ना सारा। नहीं नहीं, मेरे को बीच में नहीं आना चाहिए था डबल बॉन्ड। एक दो नहीं होता इथेनॉल नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता डियर, यहाँ पे सिंगल रहता है, एल्डिहाइड लग जाता है। अच्छा इथेनॉल का ठीक है, मैं इथेनॉल ठीक है, क्लियर हो गया। तो डबल बॉन्ड को आपस में जोड़ दो, ये बन गया, ये बन गया, क्या बन गया? 1 2 3 4 5, दैट्स इट। नंबरिंग इधर से कर दो, 3 इथाइल। जल्दी देखने बना नहीं रहे तुम लोग। मेरे बनाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम खुद नहीं कर रहे। आंसर आ जाना चाहिए। 3 इथाइल पेंट 2-ene, 3 इथाइल पेंट 2-ene।
नेक्स्ट बना दिया, अगला क्वेश्चन। An alkene A contains alkene A contains 3 THREE 3 C single bond C bonds। एल्कीन के बारे में बात कर रहा है। एल्कीन ए कंटेन्स 3 CC बॉन्ड्स, 8 CH बॉन्ड्स, CH सिग्मा बॉन्ड्स, 8 CH सिग्मा बॉन्ड्स and 1 CC pi bond। What do you mean by pi bond? Double bond। A on ozonolysis, full stop। A on ozonolysis, A मतलब एल्कीन के बारे में बात कर रहा है। A on ozonolysis give 2 moles of an aldehyde of molar mass 44 AMU। Of molar mass 44 AMU। Write the structure of an alkene। Write the structure of an alkene। हो गया? Done। समझ आया? क्या है? आपके पास एक एल्कीन है, उसकी ओजोनालिसिस की और क्या मिला हमें? 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड। मुझे नहीं पता कितने उसके अंदर कार्बन है, बहुत अच्छी तरह ध्यान से। अगर बाकी क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे ये 5 का आएगा, अगर बाकी 4 आएंगे तो ये 6 का आएगा। तुम समझो क्या बोल रहा हूँ। ये सब क्वेश्चंस में से ऊपर के लेवल पे, ध्यान से देखना। कितने कार्बन है उसके पास पता नहीं, बट उसने कहा कि एक एल्डिहाइड आ रहा है जिसका मोलर मास कितना दिया हुआ है? 44। जब भी आप एक एल्डिहाइड बनाते हो, कोई भी एल्डिहाइड, तो आप क्या लिखते हो? और CHO होता है कि नहीं होता उसमें? हमेशा एक होगा ही होगा। 44 AMU आपके पास टोटल मास है, CHO का मास हम निकाल लेते हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका होगा जिससे हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। 44 AMU में से CHO का माइनस करते हैं। C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और एक H का, तो कितना माइनस हो गया? 8 9 29, यही आएगा 29। इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास 15 रह गया। अब इसका मतलब आपके पास एक एल्डिहाइड है तो CHO है, उसके पीछे कितनी कार्बन है उसको कैसे आइडिया लगा सकते हो आप 15 से। अगर एक कार्बन लगाता हूं तो 12 मास यूज हो गया, बट एक कार्बन के साथ आसपास कितने लगे होंगे? एक कार्बन के आसपास कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3। CH3 CHO, दैट्स इट। इससे आइडिया हो गया मेरा शॉर्टकट तरीके से कि मेरा आंसर क्या होगा। बट हम तरीका चलते हैं क्या। अब वो क्या कह रहा है कि एक एल्कीन है जिसके पास कितने बॉन्ड्स हैं? 3 CC बॉन्ड्स। शॉर्टकट समझ आ गया? एक बार समझ आ गया शॉर्टकट। कितने कार्बन हैं? CC बॉन्ड 3, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स बन गए। अब उसने और क्या कहा है? 8 CH बॉन्ड्स। अब देखते हैं इसके आसपास एक एल्डिहाइड है? नहीं, कोई भी एल्डिहाइड नहीं, एक एल्कीन है बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी के लिए यही रहेगा क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाया। अभी के लिए यही रहेगा। कितने हाइड्रोजन हो गए?
10 हो गए, हमें कितने चाहिए 8 लिखा हुआ है यार सब कुछ, प्लीज पढ़ो 8। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या लगेगा डबल बॉन्ड, हो सकता है डबल बॉन्ड इधर हो, तो इधर नहीं आएगा इधर नहीं आएगा। उस केस में दोनों एल्डिहाइड सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? जब इसकी पोज एनालिसिस करेंगे एक प्रोडक्ट आएगा सी डबल बॉन्ड और एक में आएगा 3 कार्बन्स वाला, इन दोनों का मोलर मास सेम होगा कि नहीं होगा? दोनों का सेम कब होगा? जब वो सिमेट्रिकल होगी। फिर सिमेट्रिकल का मतलब जो वो बॉन्ड सेंटर में होगा, इधर भी नहीं है। अब देखो 8 हो गए, यस सेंटर में आ गया, सी की सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं 3 और सी डबल बॉन्ड सी 1 है, वही लिखा हुआ है। और उसने क्या कहा कि अगर इसकी ओजोनालिसिस करते हैं तो क्या लिखा 2 मोल्स, तो आप क्या लिखोगे एज द 2 लिखवा देता हूं। एक और तरीका लिख लो, अगर एक एल्डिहाइड है वो कैसे बनता है? पहले ये क्या है एल्कीन, फिर नहीं देखोगे ना समझ नहीं आएगा, तो हमें हर एक पॉइंट समझना है। ये एल्कीन है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2+2। अब इधर एक H हट जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड O, यही होता है। यानी कि एक H कम हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास एक सेकंड सी, यहाँ पे 2H कम हो गया, तो क्या क्या लिख सकता हूँ? एक और इजी तरीका, ये छोड़ 1 मिनट के लिए, इसके आसपास कितने बॉन्ड्स हैं 4, तो कैन आई राइट इट एज CnH2n+1। यहाँ पे H की बजाय यहाँ पे HH था, इस H की बजाय क्या लगा हुआ है CHO, यानी एक H निकल गया, CnH2n+2 की बजाय CnH2n+1 और क्या रह गया आगे CHO। इस से हमें कार्बन कितने हैं वो पता चल जाएगा। लेट्स सी इसका मास कितना होगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड इज दिस वन। अब क्या आ जाएगा एज द मोलर मास इज 44, इसका क्या आएगा 12n plus 2n plus 1 plus 12 plus 1 plus 16 is equal to 40। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 14n is equal to 14 ही आ जाएगा, मेरे को लगता है माइनस करके। n कितना आ गया, यानी कि इधर n कितना आएगा 1, h कितना आ गया 3, CHO, तो ये मेरा एक एल्डिहाइड आ गया। अब ऐसा सीधा लिख लो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लिख लो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1 CHO, कैलकुलेट करके ये लिख देना, therefore n is 1, hence the formula of aldehyde will be CH3 CHO। as we have 2 moles of this one, तो alkene will be वही वाली but2ene। Okay, alkene will be कौन सी रहेगी but2ene। as we have 2 moles of this aldehyde, so आपके पास alkene रहेगी but2ene। that's it। अब आगे देखते हैं, what are the ozonolysis products। क्वेश्चन लिखो, 1 मिनट में हो जाएगा ये वाला, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। What are the ozonolysis products of A part pent2ene, इकट्ठे लिख लो pent2ene, सेकेंड
3,4 dimethyl, मिथाइल 3,4 dimethyl hept3ene सामने लिख दिया 3,4 dimethyl hept3ene, then 2-ethyl butanine, 1-phenyl ब्यूटीन, ब्यूटानीन लिखा हुआ, ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, ब्यूटानीन, ठीक है। पेंटोइन, 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीन, इन सब के बनाने स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी से जल्दी, मेरे साथ साथ देखते जाना, बनाते जाना, मेरे को कोई इशू नहीं होगा, आपको समझ आ गया। पहले पेंट क्या बनाओ, पेंट कितनी कार्बन्स, 1 2 3 4 5, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। जैसे ही ओजोनालिसिस करेंगे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऐसे दिखाना मत है, आपको ऐसा नहीं दिखाना, आपने सिर्फ क्या लिखना है, देखो तरीका क्या है, एक करके दिखा देता हूँ। इसके आगे एरो डालोगे, ओजोन लिखोगे, ZnO लिखोगे, नहीं ZnO नहीं, जिंक क्या लिखवाया था आपको, वाटर, बनेगा तो बाद में ZnO। इसके क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, C डबल बॉन्ड O, इधर से क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल, लिख लो। नेक्स्ट 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ3ene, हेप्थ बनाना है 3 4 5 6 7, हेप्थ3 3 4 बना दिया डाइमिथाइल। तो जहां पे डबल बॉन्ड लिखा हुआ क्या कर दूं, ब्रेक कर देंगे, ओजोनालिसिस का सिंबल डाला, इधर क्या लिख देंगे, ZnH2O, अश्विन क्या आ जाएगा, ये वाली डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन आ गया, ये भी कीटोन आ जाएगा, 1 2 3 4 5, पर नंबरिंग कहां से करेंगे, ऊपर से 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 on, ब्यूटेन 2 on, बनाते जाओ यार जल्दी, बना लिया। अगला कौन सा है, 2-ethyl butanine, 1 2 3 4, और सेकंड कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, बना दिया मैंने, 2-ethyl butanine, यही बनेगा। इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, C oh my god, डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, व्हाट इज C डबल बॉन्ड O, नहीं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं जी, तुम्हें यही तो समझ नहीं आता, एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके आसपास क्या लगे हुए हैं, इसके आसपास क्या लगा हुआ, कहां में ये रहा, इसके आसपास क्या है, दो वो H भी तो लगे हुए हैं, तो क्या बन गया, HCHO, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, लिख लो, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारी चीजें लिख लो। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 1-phenyl butanine, यही वाला है, 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन वाला ग्रुप लगा हुआ है, क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये देखो C डबल बॉन्ड O, दूसरा क्या आएगा, बन गया, यही वाला आएगा, इसका नाम क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ, 1-phenyl मिथेनॉल
सर सी डबल बॉन्ड होता नाम क्या था? नहीं, एक मिनट, वो 1 फिनाइल की बजाय CH है ना, इसको सिंपली लिख लो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जैसे मर्जी, किसका नाम? वो तो सी डबल बॉन्ड होता। डियर सी डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? आगे H है, इधर भी H है, HCHO, HCHO मतलब मिथ, एक कार्बन है, मिथेनल। बहुत इजी टॉपिक था आज का। आपने आगे भी कुछ लिखा था उसके। फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या लिखा था? मिथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड, बस ये एक कार्बन है, एल्डिहाइड। दैट्स ऑल। होपफुली क्लियर हो गया। ओजोनालिसिस का कांसेप्ट था। टेक केयर, बाय बाय।